हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 26 मार्च 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच से हमने सुबह 9:20 पर GSLV मार्क 3 के साथ जो वनवेव के 36 सैटेलाइट थे उसका प्रक्षेपण किया था। ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हमने किया था। तो कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया अब इसरो का नेक्स्ट प्रक्षेपण, नया प्रक्षेपण कौन सा है इसके बाद का। तो देखिए, हम इसी वीडियो में उसी नए प्रक्षेपण के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इसरो का पुराना प्रक्षेपण था GSLV मार्क 3 वनवेव इंडिया 2 मिशन, दरअसल इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वितीय यानी सेकंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लॉन्च पैड है वो अभी मतलब उसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, उसका मेंटेनेंस हो चुका है। क्योंकि देखिए, इसरो के जो लॉन्च पैड्स हैं उनका जो मेंटेनेंस है उसको मतलब तैयार होने में, एक लॉन्च के बाद दूसरा लॉन्च के लिए लॉन्च पैड तैयार होने में 1 महीने या उससे ज़्यादा का समय लगता है। तो होप्स हो कि वो फर्स्ट लॉन्च पैड जो है वो तैयार हो चुका होगा लॉन्चिंग के लिए। तो भैया, फर्स्ट लॉन्च पैड अभी हमारा यूज़ में हम इसको ले सकते हैं। तो वही जो इसरो की नई फैकल्टी है जिसमें इसरो PSLV को बिल्ड कर रहा है, जो फर्स्ट लॉन्च पैड के आसपास कहीं है, आई गेस वो PIF है, यानी कि PSLV इंटीग्रेशन फैकल्टी। तो वहाँ दरअसल PSLV का इंटीग्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। PSLV C55 की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल PSLV C55 के जरिए हम टीलियोस 2 नामक एक भूप्रेक्षीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में अंतर्क्षेपित करेंगे। बेसिकली देखिए, अब ये जो टीलियोस मतलब नया एक आप कह सकते हो अध्याय है, ये बेसिकली इसरो के लिए नया नहीं है, क्योंकि इसरो के लिए ये पुराना ही है। अगर हम बात करें टीलियोस की, तो टीलियोस का जो पूरा ये सीरीज़ है, टीलियोस की पूरी सीरीज़ का जो पहला सैटेलाइट था टीलियोस 1, इसका प्रक्षेपण इसरो के ही PSLV से किया गया था। अब ये इसी सीरीज़ का दूसरा सैटेलाइट यानी कि टीलियोस 2 है। आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अपनी 32वीं उड़ान PSLV C29 में सिंगापुर के 6 उपग्रहों को भूमध्य रेखा पर 15 डिग्री झुकी हुई 550 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लॉन्च किया। इन 6 उपग्रहों में से टीलियोस 1, जो कि टीलियोस के श्रेणी में सबसे पहला सैटेलाइट है, यह एक प्राथमिक उपग्रह था इस PSLV C29 मिशन में, जिसका वजन 400 किलोग्राम है। जबकि अन्य 5 सहयात्री उपग्रह, जिनमें 2 माइक्रो उपग्रह और 3 नैनो उपग्रह शामिल हैं। PSLV C29 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शार श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। यह कोर अलोन में PSLV की 11वीं उड़ान थी। PSLV C29 ने 16 दिसंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शार श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के सभी 6 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि ये जो टीलियोस एक नवा अध्याय आप जिसे कह रहे हो, वो दरअसल पुराना ही है इसरो के मामले में। बेसिकली ये जो टीलियोस सीरीज़ है, टीलियोस की ये दूसरी सैटेलाइट है, मतलब इस सीरीज़ की ये दूसरी सैटेलाइट होगी टीलियोस 2, जिसका हम प्रक्षेपण PSLV C55 के जरिए करने वाले हैं। देखिए, टीलियोस 1 की बात करें तो टीलियोस का जो मतलब टीलियोस 1 सैटेलाइट जो थी, उसका जो एवरेज ड्यूरेशन था, मतलब प्लान्ड ड्यूरेशन आप कह सकते हैं इस मिशन का, वो 4 से 5 साल था, जो सफलतापूर्वक इसने अचीव कर लिया है आई गेस। तो अगर हम इसका लॉन्च डेट देखें तो मतलब दिसंबर है, 16 दिसंबर 2015। तो आप 5 साल पकड़ ही सकते हो, 5-6 साल तो आराम से इसने खींच लिए। उसके साथ अब 2023 में टीलियोस 2 का प्रक्षेपण होगा। काफ़ी अच्छी बात है टीलियोस 2 का प्रक्षेपण हो। मैं इसी प्रक्षेपण के इंतज़ार में हूँ। मज़ा आएगा PSLV C55 टीलियोस 2 का लॉन्च देखने के लिए। अगर हम टीलियोस 2 की बात करें तो आइए थोड़ा सा अब हम टीलियोस 2 के ऊपर भी नज़र गड़ाते हैं। देखिए, बेसिकली जो टीलियोस 2 है ना, वो भी सेम ही काम करेगी। यानी टीलियोस 2 जो है वो सिंगापुर का SAR यानी बेसिकली ये सिंथेटिक अपर्चर रडार कैरी करेगा। उसके साथ ही साथ ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है सिंगापुर का। इसे AST इलेक्ट्रॉनिक्स सैटेलाइट सिस्टम द्वारा बनाया गया है। उपग्रह टीलियोस 1 ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर आधारित एक बस पर बनाया गया है और यह उपग्रह के साथ मिलकर काम करना है। मतलब टीलियोस 2 में सिंगापुर में निर्मित
सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे आजकल हम सार भी कहते हैं, ये पेलोड है जो 1 मीटर रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करने में सक्षम है। यह कैप्चर किया गया डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए 500 गीगाबाइट ऑनबोर्ड रिकॉर्डर और उच्च गति 800 Mbps डाउनलिंक से लैस होगा। टीलियोस 2 को भारतीय PSLV वाहन पर 2023 समय सीमा में लॉन्च किया जाना है और इसका निर्धारण भी हो चुका है। PSLV C55 के ज़रिए इसका प्रक्षेपण किया जाना है। होप ये मिशन जल्दी हो। एनीवेज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।